गृह कारज नाना जंजाल। बहुत। माताएं घर में काम करती हैं, उनसे पूछिए क्या काम है, तो कहेंगे एक दिन सुबह से शाम तक करके बताओ। इतना काम रहता है, दिन में माताओं को सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती, बहुत काम। और वही काम नित्य का है। और कहीं बहन बेटी बहू जॉब में है, नौकरी करती है, तो उसका तो काम समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता। समारे समारे गृह कारज नाना जंजाला ते यति दुर्गम शैल विशाला बन बहु विषम मोह मदमाना नदी कुतर्क भयंकर। अरे इतना आवर्त है साहब। इसलिए बाबा कहते हैं वो जीव सौभाग्यशाली है जो संसार के जंजाल में रहते हुए समय निकालकर भगवान को भज ले रहा है। भज ले रहा है, कैसे भी भज रहा, भज ले। हम ऋणी हैं आपके कि आप अति व्यस्ततम समय से निकालकर कथा श्रवण हेतु यहाँ उपस्थित हो जा रहे। बड़ी कृपा है आप पर, भगवान की अतिशय कृपा है। गंगा माँ का दर्शन हुआ, गंगा अवतरण की कथा सुनाए गुरु विश्वामित्र जी, मुनिगण और राम लक्ष्मण प्रभु को। आगे बढ़े, मिथिला प्रवेश हुआ है। बोलिए तिरहुत धाम की, मिथिला नगरी की, मिथिलेश महाराज की। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर पुर रम्यता राम जब दे हर्षे अनुज समेत। पुर नर नार सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। रमता अथा रम्यता क्या है? अरे रमणीयता है। मिथिला के लोग आज भी वैसे हैं जैसे त्रेता में थे। अभी हम लोग गए थे, भगवान पशुपतिनाथ को कथा सुनाने गए थे, तो जनकपुर धाम मिथिला होते आए थे। क्या नगरी! सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। मिथिला की छवि कहाँ लगी बरनो। या को वेद न पावत पार जी। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां। बीच जहाँ चौक बाजार जी। सखी मिथिला, ए सखी मिथिला शहर गुलजार जी। सखी मिथिला। श्री अयोध्या जी से और जनकपुर धाम तक आज भी जो मार्ग है उसका नाम है श्री राम जानकी मार्ग। बारात यहीं से निकली थी। मार्ग में जितने पड़ाव हैं उतने पड़ावों पर रहने की सुंदर सुंदर खान पान आदि बारातियों को रुकने की व्यवस्था महाराजाओं ने की। ये भारत
एक आश्चर्य की बात आज मैं कई दिनों बाद समाचार दर्शन कर रहा था। एक शोध आया है, बड़ा प्यारा शोध है, तो मैं समाचार बहू जी को सुना रहा था। छोटा सा देश है ऑस्ट्रेलिया, अब तो हमारा मित्र है वो भारत का। ऑस्ट्रेलिया के लोग विदेश यात्रा में 3.11 या 1.3 इतनी विदेशी की यात्राएं करते हैं, अपने देश के बाहर की यात्राएं करते हैं। हम भारतवासी दुनिया में तीसरे नंबर पर अपनी आंतरिक यात्रा करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हैं? नहीं, जहाज से विदेश नहीं भाई, जो लोकल यात्रा करते क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। अपने प्रोविंस की जो देश की यात्राएं हैं, हम लोग कितना तो तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। अंदर यात्रा करने वाले हम लोग तीसरे नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में। अब देखिए, विदेश यात्रा हमारे देश के नागरिक कितना करते हैं? 0.13। तो हमने कहा बहू जी ये संख्या बहुत कम है। तो बोले महाराज श्री, अपने देश में इतने दर्शनीय स्थल हैं तो आदमी बाहर क्यों जाएगा देखने के लिए? बात में दम है ना। अब मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम लोग भी जब कभी दर्शन करना होता है तो कभी पूरब गए, कभी पश्चिम गए, कभी उत्तर गए, कभी दक्षिण गए। बाहर जाने का कोई लाभ नहीं है। बाहर जाइएगा तो क्या देखिएगा? समुद्र के किनारे बैठ जाइए अथवा समुद्र में कूद जाइए। भारत की यात्रा करने पर कम से कम तीर्थों की यात्रा होती है, सिद्धों की यात्रा होती है। जिस क्षेत्र में आप चले जाएं, कुल्लू कभी आप जाएंगे, 1000 सीढ़ी है, वहां बिजली महादेव हैं। प्रति 12 वर्ष में उन भगवान के दिव्य शिवलिंग पर आकाशीय बिजली गिरती है और वो शिवलिंग अनेक खंड में विभक्त हो जाते हैं। वहां गांव के लोग गांव की गौ माता का मक्खन तैयार करते हैं और उनको फिर बहुत सुंदर सांचा बना के उसी मक्खन से वो दोबारा फिर चिपक जाते हैं, बाबा स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। बिजली महादेव। हम लोग गए थे, दर्शन किए, कहीं कुछ दर्शन, कहीं कुछ दर्शन। जिधर निकलिएगा उधर देव दर्शन है, नदी दर्शन है, तीर्थ यात्रा है। पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर। हाँ, दर्शन भी वही करने जाते हैं जिनका भगवान भागवत भक्तों में भाव होता है।